अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सेट भी मौसम फकर में खुशामदीद। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का फैमिली डाटा लीक करने के इल्जाम में जनाब 4 अफराद को एक अहम तरीन ऑपरेशन के बाद न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि जनाब अब ये जो चारों के चारों अफराद हैं जनाब, जो मुबैना तौर पर फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट के जनाब जो जर्नलिस्ट हैं जनाब अहमद नूरानी साहब, उनको ये इंफॉर्मेशन फराहम करने के जिम्मेदार पाए जाते हैं। और बताया यह जा रहा है कि जनाब इन 4 अफराद की गिरफ्तारी के बाद मजीद कुछ नए इंकशाफात सामने आने के इम्कानात हैं। और इस बात के भी इम्कानात पाए जाते हैं कि जनाब ये जो मोटिव था इन अफराद का, जिनके तहत ये जो फैमिली डाटा था ये अहमद नूरानी को दिया गया, उस हवाले से वो मोटिव्स का सामने आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पहलू भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब फैक्ट फोकस नामी इदारे के एडिटर जनाब उस्मान मंजूर साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने फैक्ट फोकस में शाया की जाने वाली इसी खबर, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फैमिली डाटा को लीक किया गया था, उसे इज़हार ताल्लुकी भी किया गया है। और अहमद नूरानी की इस खबर को झूठी, बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दिया गया है और कहा गया है कि इदारे का इस खबर के साथ अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस खबर की तहकीकात के बाद यह बात सामने आई है जनाब कि अहमद नूरानी ने झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी इस खबर को शाया किया था। अब इस खबर को लेकर जहां पर एक जानिब तहकीकात जारी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में अहमद नूरानी के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है और मुबैना तौर पर, और उनकी जो है तलाश के लिए अहमद नूरानी की वालदा मोहतरमा जो है वो इस वक्त हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू भी किया हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि अहमद नूरानी के 2 भाइयों के साथ साथ 2 और जर्नलिस्ट, जिसमें जनाब फरहान मलिक साहब और जनाब वहीद मुराद साहब शामिल हैं, इनकी गिरफ्तारी की भी सामने आ चुकी है। और इनके ऊपर भी ये जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने का इल्जाम है। वहीद मुराद साहब के ऊपर जो अभी रिसेंटली उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके हवाले से भी पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उनकी एफआईआर के अंदर जिन 2 इल्जामात का जिक्र किया गया है, उसमें से एक जनाब अख्तर मैंगल का एक ट्वीट है, जिसको उन्होंने रीट्वीट, जिसको उन्होंने कॉपी करके तहरीर किया है अपनी वॉल के ऊपर, और साथ उन्होंने नीचे अख्तर मैंगल का नाम भी लिखा है। जबकि जो दूसरी खबर उनकी तरफ से शेयर की गई है वो यही अहमद नूरानी की खबर थी, जिसको उन्होंने पोस्ट किया है अपनी वॉल के ऊपर। यानी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फैमिली के हवाले से मिसलीडिंग जो एक स्टोरी थी उसको शेयर करने का जिम्मा उनके ऊपर लगाया गया। अगर देखा जाए तो ये जो सूरत हाल है ये एक नए पर्सपेक्टिव की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर वहीद मुराद साहब का केस, वहीद मुराद साहब को इस बात का कसूरवार करार दिया गया है कि उन्होंने प्रोपेगेंडा पर मबनी खबरों को शेयर किया। और इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में वो तमाम लोग जो ये जो झूठ पर मबनी या प्रोपेगेंडा पर मबनी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको शेयर करने के मुर्तकिब करार पाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो टेलीफोन कनेक्शंस हैं, अगर आप एक नंबर से PTCL के किसी भी नंबर पर फ़ोन करें तो वहाँ पर ये टेप चलती हुई जो है आपको सुनाई देगी कि जनाब प्रोपेगेंडा से अपने आप को महफूज रखें और जाली खबरों को शेयर ना करें। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो रियासत है अब वो प्रोपेगेंडा पर जो है या डिजिटल दहशतगर्दी जो है इसके ऊपर शदीद तरीन क्रैकडाउन करने जा रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो जिसे हम कह सकते हैं खबरें या इतलात मुख्तलिफ ज़राए से जो सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर ईद से पहले ये जो आखिरी अय्याम है रमज़ानुल मुबारक के, इसमें ये जो गिरफ्तारियां हैं इसमें इजाफा होने के इम्कानात हैं। और इम्कानात का मतलब ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर क्रैकडाउन्स किए गए हैं, मुख्तलिफ शहरों के ऊपर छापे मारे गए हैं और वहाँ पर यही जो झूठ पर मबनी खबरें हैं इनको शेयर करने के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई है। अब इस सूरत हाल में आजकल का अलमिया ये बन चुका है, अहमद नूरानी तो जर्नलिस्ट है, ये जो बाकी फैक्ट फोकस की टीम है उसमें भी जर्नलिस्टों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। मसला ये है कि अब हर एक बंदा हाथ में माइक पकड़कर, जिसने यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो माइक पकड़ता है, जाकर जनाब लोगों के साथ गुफ्तगू शुरू कर देता है और फिर
ऐसी गुफ्तगू शुरू कर देता है जिसके साथ उसका लेना देना नहीं होता। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि एक बंदे ने, एक पुलिस वाला जो आ रहा था मोटर बाइक पर, उसको रोककर उससे पूछा कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, और इस तरह जो है उन दोनों के दरमियान तकरार हुई और उसने आगे से बड़ी गलीज जुबान इस्तेमाल की। वो कांस्टेबल शाहिद, आपको याद होगा। तो इशू ये था कि वो जो बंदा जिसने उस कांस्टेबल को रोका था बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हुए, उसके पास भी इस बात का इख्तियार नहीं था। वो जो माइक लेके खड़ा था जर्नलिस्ट, के भाई तुम होते कौन हो कि तुम किसी कांस्टेबल को रोको? कांस्टेबल को रोकना तो ट्रैफिक पुलिस वाले का काम है और उसका चालान करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। जर्नलिस्ट जिसके हाथ में माइक है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि जनाब वो खुद ही वकील बन जाए, खुद ही जज बन जाए, खुद ही जनाब वो इल्जामात दायर करने वाली अथॉरिटी बन जाए और फिर इल्जामात की तहकीकात भी शुरू कर दे। अब जिस तरीके से नई ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर शुरू हुई है, उसके तहत ये जो ड्रामाबाजी शुरू हुई है कि जो बंदा मर्जी यूट्यूब चैनल खोल ले और चैनल खोल के जनाब वो शुरू हो जाए माइक सामने रखकर और व्यूज की लड़ाई के अंदर जनाब वो कूद पड़े और जो उसके दिमाग में आए रात को ख्वाब देखे और सुबह उठ के बोलना शुरू कर दे। अब इसके आगे जो है ना वो दीवार कायम करना बड़ा जरूरी है। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक क्लिप देखा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब मुजम्मल सुहरवर्दी साहब, वो भी रिसेंटली उनको तमगा इम्तियाज भी मिला जिसकी उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मुजम्मल सुहरवर्दी वाकयातन एक हकीकी जर्नलिस्ट है और उसकी जो सोच है और उसकी जो अप्रोच होती है इश्यूज के हवाले से वो बड़ी एक्यूरेट होती है। अब मुजम्मल सुहरवर्दी ने इसी तरह के ये जो चलते फिरते जर्नलिस्ट हैं ना, पैरा ट्रूपर्स टाइप, जिनको किसी जर्नल ने पसंद किया तो जनाब उसको एंकर बना दिया, किसी और जो है ब्यूरोक्रेट ने पसंद किया तो एंकर बना दिया, किसी चैनल के मालिक को पसंद आ गया तो उसने जनाब उसको किसी अहम ओहदे पर डाल दिया। इन तमाम से जरा थोड़ा सा अब चीजों को चैनलाइज करना पड़ेगा। मुजम्मल सुहरवर्दी साहब ने जो तजवीज़ दी है, मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत ही अच्छी तजवीज़ दी है, खास तौर पर जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट के दरमियान तफरीक के लिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बार काउंसिल जो हैं वो वकला को लाइसेंस देती हैं और उस लाइसेंस की बुनियाद के ऊपर, उस लाइसेंस की बुनियाद के ऊपर वकला मुख्तलिफ अदालतों के अंदर अपने आप को बतौर वकील पेश करने का इख्तियार हासिल करते हैं। वो लोग जिन्होंने वकालत पढ़ी तो होती है लेकिन वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स नहीं होते, उनके पास वो लाइसेंस नहीं होता जिसकी बुनियाद पर वो जनाब किसी भी अदालत के रूबरू अपने आप को पेश कर सके। इसी तरीके से डॉक्टर, उसके पास भी ये जो है PMDC उसका लाइसेंस होता है, इंजीनियर्स के पास इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस होता है। इसी तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी ये जो जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं, PFUJ है, प्रेस क्लब्स हैं, उनको लाइसेंस देना चाहिए कि जनाब ये बंदा वाकईतन जर्नलिस्ट है और इस जर्नलिस्टिक क्रीडेंशियल्स इसके ये हैं, इसकी बुनियाद पर इसको जनाब लाइसेंस दिया जाता है। क्योंकि अगर आप इस तरह के काम नहीं करेंगे तब आप सच और झूठ के दरमियान जो हद फासल है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जो भी जर्नलिस्ट है वो रश ऑफ ब्लड के अंदर आकर ये किसी भी तरीके से, अगर वो किसी सियासी जमात का परवरदा है तो सियासी जमात ने उसको सपोर्ट किया, जनाब उसको PTV पर नौकरी मिल गई, PTV के अंदर शो मिल गया, या किसी चैनल के ऊपर जनाब उसको लाकर बिठा दिया गया, तज्जिया निगार का जो है टैग उसने अपने सीने पर लगा लिया और फिर जनाब वो जर्नलिस्ट बन गया। होता वो वकील है लेकिन जर्नलिस्टिक फराइज सरंजाम दे रहा होता है। इस तरह के लोगों का जनाब रास्ता रोकना बड़ा जरूरी है। जिसका काम है, जो वकील है जनाब वो वकील करे और बतौर वकील वो अगर किसी शो में अपनी लीगल एक्सपर्टीज को का इजहार करता है तो फिर उसको वहां पर आकर अपनी इस माहिर कानून के तौर पर आना चाहिए, ना कि तज्जिया निगार के तौर पर आना चाहिए। तज्जिया निगार एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। जब तक हम इस तरह की चीजों को क्रिएट नहीं करेंगे, इस तरह की हर्डल्स को क्रिएट नहीं करेंगे, इस तरह के जर्नलिज्म और नॉन जर्नलिस्टिक लोगों के दरमियान हम ये तकसीम को क्रिएट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये जो पीका कानून है वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता रहेगा। बेहतर यह है कि मुजम्मल सुहरवर्दी साहब ने जो तजवीज़ दी है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और जर्नलिस्टों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को खत भी तहरीर किया है और उस खत के अंदर उन्होंने ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी को इस वक्त ये जो क्रैकडाउन का सामना है इसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। और मेरा ख्याल है कि शायद उनकी ये ख्वाहिश होगी, सुप्रीम कोर्ट के ये जो हमारी ये जो सहाफ़ियों की तंजीम है उनकी शायद ये ख्वाहिश होगी कि चीफ जस्टिस इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लें, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनके इस खत के ऊपर अज़ खुद नोटिस नहीं लिया बल्कि
मामले की तहकीकात के लिए और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए ये जो खत था सुप्रीम कोर्ट की जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, उसको रेफर कर दिया है अटॉर्नी जनरल को, जनाब मंसूर उस्मान अवान के पास। उनसे कहा गया है कि जनाब इस खत के ऊपर जो भी इनके शिकायत हैं उसका अजाला किया जाए। लिहाजा वो जो सुमोटो नोटिस लेने की जो इस्तदा थी शायद वो मंजूर नहीं हुई। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि इन इश्यूज को टैकल करना जरूरी है, और इस हवाले से अगर जर्नलिस्टिक कम्युनिटी और जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अगर आगे बढ़ेंगी और पीका कानून की जो भी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए और उसके साथ साथ जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट के दरमियान तकसीम को वाज़े करने के लिए अगर वो आगे बढ़ेंगी और लाइसेंस वाला या जो भी उनको उसका आप नाम दे दें, अगर वो उस अमल का आगाज करेंगी तो फिर शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा सूरत हाल पर काबू पाना और फेक न्यूज की इस अफरीद को रोकना, और खासतौर पर ये जो झूठे चैनल्स और झूठे व्यूज के नाम पर आकर ये जो चीजें शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पर, इसका भी तदारुक हो जाए और उसके बाद ही हम एक मुतवाज़न माशरे के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।